आज हम सीखेंगे एमओवी के बारे में। सबसे पहले एमओवी होता क्या है। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि एमओवी के बारे में बात की जाती है। मेजरली जो रिफाइनरी वाला सेक्टर होता है उधर पे एमओवी का बहुत यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं और भी एरिया में यूज़ किया जाता है जहाँ पर एरिया एक्सेसिबल नहीं है और वहाँ पे आपको कहीं पे लाइन ब्लाइंड डी ब्लाइंड करना है तो उसके लिए मोटर ऑपरेटेड वॉल्व्स एमओवी का यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली आपका जो वॉल्व रहता है वो मोटर के थ्रू ऑपरेट करके आपका ब्लाइंड किया जाता है। अभी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमओवी क्या होता है। सबसे पहले कि फ्रीक्वेंट ऑपरेशन जहाँ पे आपका वॉल्व्स का करना हो, जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है और किसी को बार बार जाना पड़े, तो इससे अच्छा है कि आप एक मोटर लगा दीजिए जो कि सीधा आपका जो वॉल्व रहेगा उसके ऊपर कंट्रोल करके गियर में चेंज करके इसको क्लोज़ कर देगी। ठीक है। अभी दूसरा अगर इसका रिक्वायरमेंट देखें तो हाई सर्ज वॉल्स। अगर कोई वॉल बहुत ही बड़ा साइज़ में है तो फिर उसके बाद क्या होगा कि बार बार उसको ओपन करना क्लोज़ करना ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए किसका सपोर्ट लिया जाएगा, मोटर का सपोर्ट लेके हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेम अगर और देखता हूँ यूजेस, तो थर्ड यूज़ है कि वॉल्स लोकेटेड इन द रिमोट और हजार्डस एरिया। रिमोट एरिया तो चलो ठीक है, बट मेजरली आपका हजार्डस एरिया। अभी हजार्डस एरिया किसको कहा जाता है, जहाँ पे आपका जैसे जोन 1 जोन 2 ये जो आता है वो जोन 0 जनरली आपका जोन 1 और जोन 2 में यूज़ किया जाएगा। जोन 1 जोन 2 में आपका फ्लेम प्रूफ वाले जो आते हैं, सारे जितने मोटर्स वगैरह हो गए वो फ्लेम प्रूफ होना चाहिए। इसका भी एक अलग क्लासिफिकेशन है, उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा अटैक्स कोड का मैंने समझाया हुआ है। ठीक है। और हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन कैसे उसमें मोटर सेलेक्ट की जाती है वो भी मैंने उसमें पूरा बताया हुआ है। अभी हम फोर्थ वाला देखते हैं पॉइंट, फुल कंट्रोल ऑफ वॉल्व वेयर थ्रॉटलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए वॉल्व का और थ्रॉटलिंग हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये 4 पॉइंट्स हमारा मेजर होते हैं जहाँ पे हमें एमओवी की ज़रूरत होती है। एमओवी मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, मोटराइज ऑपरेटेड वॉल्व। ओके। अभी मैं इसका आपको क्या पार्ट्स होते हैं वो बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। और इसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एमओवी के ऊपर जिसमें मैं हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा कि हैंड्स ऑन से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल वॉल्व एंड मोटराइज ऑपरेटेड वॉल्व। अभी कंट्रोल वॉल्व जो होते हैं हमारे नॉर्मल वाले जो होते हैं वॉल्व्स जिसमें मोटर का कोई यूज़ नहीं है उसको हम कंट्रोल वॉल्व बोलेंगे, और आपका मोटराइज्ड वॉल्व, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। Motor MOVs are actually control valves where controlling source of actuator is motor। जो मैंने अभी आपको बताया कि MOVs में हमारा जो एक्चुएटर होता है, जो मतलब आपका बेसिकली जो अगर ये वॉल्व है तो वॉल्व में ये वाला जो पार्ट कंट्रोल हो रहा है ये, इसको हम मोटर के थ्रू ऑपरेट कराते हैं। तो हमारा ये कंट्रोल वॉल्व भी होता है बट ये मोटर के थ्रू होता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द MOVs are on off valves which can either 100% open और 100% close valves। 100% का मतलब क्या है, अगर जैसे आपका ये पाइप है तो 100% क्लोज हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, या फिर 100% ओपन हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल वॉल्व्स आर यूज फॉर प्रिसीजन कंट्रोल वाइल एमओवीज आर नॉट। कंट्रोल वॉल्व्स क्या होता है, जनरली अगर जैसे किसी को 25% चाहिए, 50% चाहिए, तो हम वहाँ पे कंट्रोल वॉल्व्स का जनरली प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि एमओवीज प्रिसाइज नहीं है, कभी कभी फ्लक्चुएट भी हो जाता है, कभी कभी आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, तो इस वजह से उनको अवॉइड किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एमओवीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल वाइल कंट्रोल वॉल्व्स कैन बी यूज्ड फॉर फ्लो, प्रेशर एंड टेम्परेचर कंट्रोल। एमओवीज़ के लिए हम जनरली फ़्लो कंट्रोल में ही यूज़ किया जाता है। ये जितना भी मैंने आपको बताया ये जनरली है, ये कहीं कहीं पर बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस वगैरह क्या है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, वो वेरी कर सकता है। अभी हम एमओवी के पार्ट्स देख लेते हैं। एमओवी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा एमओवी हैंड्स ऑन खोल के दिखाऊंगा। ठीक है। जनरली अभी हम देख लेते हैं क्योंकि एज एन इंट्रोडक्शन क्लास है ये। ठीक है। अभी इसमें फर्स्ट आप देखेंगे मोटर। मोटर आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ पर। ये फ्रेम है, इसके अंदर पूरी मोटर लगी हुई होती है। ठीक है।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका फ्रेमवर्क है बेसिकली। आपको अगर समझना है तो यहीं से समझ सकते हैं। और ये ओमा का एमओवी का मैंने बताया हुआ है। जनरली आपकी दो कंपनीज़ हैं, रोटॉक और ओमा। इनके एमओवीज़ आपको इंडस्ट्रीज़ में मिलेंगे। और भी एमओवीज़ हैं, बट मेजरली जो यूज़ की जाती हैं उनमें से मैं बता रहा हूँ आपको। सेकेंड, लिमिट एंड टॉर्क सेंसर्स। हमारा जो ये अंदर का जो असेंबली है, इसको सेंस करने के लिए यहाँ पे आपके लिमिट और टॉर्क सेंसर्स लगे रहते हैं। ठीक है, जो कि आपका जो एक्चुएटर हैंड व्हील का जो शाफ्ट है बेसिकली, वो कितना पोजीशन लिमिट और उसके बाद टॉर्क लिमिट, ये सब यहाँ पे सेंसर्स लगे रहते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका गियरिंग वाला पार्ट मैं जो बोल रहा हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये कभी कभी ख़राब भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये एज अ हार्ट बोलेंगे, एमओवी का हार्ट, क्योंकि सारी कंट्रोलिंग, सारा सेंसर्स वगैरह सब इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका गियर ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ज़्यादा ब्रशअप हो गया है, तो उसमें जैसे मोटर में कंट्रोल जो मोटर से सिग्नल आएगा वो भी उसके तले गियर में ही थ्रू आपके यहाँ पे ऑपरेट होगा। तो अगर आपका मोटर का ही ब्रश वगैरह अगर ख़राब है, गियर्स ख़राब है, तो वो भी ख़राब हो सकता है कि आपका मोटर की कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं हो रही हो। या फिर अगर मैं बोलूँगा कि टॉर्क के प्रॉपर सेंस नहीं हो पा रहा है, तो उसका गियर भी यहाँ से ख़राब हो सकता है। ठीक है। देन है आपका वॉल स्टेम कौन सा है आपका? वॉल स्टेम ये वाला है। ठीक है। हैंड व्हील मैंने आपको बता ही दिया। अगर ये आप मैनुअली कंट्रोल करना है लोकल में जाके, ठीक है, तो हम वैसे कर सकते हैं। देन है आपका सिक्स्थ, एक्चुएटर कंट्रोल का मतलब मेरा कहना है कि आपका जो बेसिकली पूरा फ्लो है जहाँ से आपका कंट्रोलिंग वगैरह आएगा, वो सिक्स्थ एक्चुएटर कंट्रोल है आपका यहाँ से एमओवीज़ में। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हमारे यहाँ पे होते हैं। एट्थ आपका इंस्ट्रूमेंट कनेक्शंस जो हमारा पीसीबी वगैरह रहता है उसमें होते हैं। ठीक है। मैं ये अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, आपका इसमें मैं शेयर भी कर दूँगा इन्फो में, जहाँ से आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, जिसमें मैं हैंड्स ऑन करके एक एक पार्ट, एक एक स्प्रिंग वगैरह, गियर्स वगैरह सब आपको दिखाऊँगा। ठीक है। अभी टिपिकल फीचर्स ऑफ एमओवीज़ हम देखते हैं कि टिपिकल फीचर्स क्या है। ठीक, कि जनरली ये एमओवीज़ का स्पेसिफिकेशंस हो जाएगा एक टाइप से, कि मोटर्स यूज्ड ऑन एमओवीज़ आर इंडक्शन मोटर्स ओनली। जनरली जितने भी एमओवीज़ हैं सब में आपको इंडक्शन मोटर्स ही मिलेंगी। इनकी सप्लाई जो होती है वो 3 फेज़ 440 वोल्ट या फिर सिंगल फेज़ न्यूट्रल 110 वोल्ट होता है, बेस्ड ऑन द क्या आपका एमओवी का एप्लीकेशन है। मैंने जितने देखे हैं वो अभी तक 3 फेज़ 440 वोल्ट वाले ही देखे हैं। मोटर्स यूज़ जो होती हैं इनमें उनका लो इनर्शिया होता है, क्योंकि हमें एकदम जैसे सिग्नल आया है तुरंत मोटर अपना गियर को सिग्नल, मोटर ऑपरेट हो तो गियर के पास जाए, गियर से फिर एक्चुएटर के पास जाए। ठीक है। तो इसका ये था कि मोटर्स जो होनी चाहिए आपकी लो इनर्शिया की होनी चाहिए, और हाई टॉर्क तो हाई टॉर्क रहेगा तो आपका जनरली एक ही बार में सिग्नल जो आया है बाईपास नहीं होगा, और सिग्नल के अकॉर्डिंग ही आपकी मोटर ऑपरेट होकर कंट्रोल गियर को देगी। कंट्रोल सप्लाई जो होती है वो 110 वोल्ट एसी रहती है, 24 वोल्ट 9 वोल्ट और 5 वोल्ट डीसी। मोटर्स जो है कंटिन्यूसली ड्यूटी की, मोटर्स यूज्ड आर नॉट कंटिन्यूस ड्यूटी बट शॉर्ट टर्म ड्यूटी। जनरली आपका जो क्या होता है, अगर आपको कोई वॉल्व को ओपन ऑन ऑफ करना है तो आपका कंटिन्यूस रन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो हमारा 15 मिनट की शॉर्ट टर्म ड्यूटी वाली मोटर्स होती हैं। ठीक है। बेयरिंग्स जो हैं आर थर्स्ट एंटी थर्स्ट बेयरिंग डिपेंडिंग अपॉन द वॉल स्टेम टाइप। ये बेयरिंग्स जो है वो डिपेंड करेगी कि कौन सी लगानी है, और जनरली आपकी जो थर्स्ट बियरिंग्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरर कभी कभी अलग यूज़ करता है। साइज़ ऑफ द एक्चुएटर जो है वो डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ वॉल, विच फर्दर डिपेंड्स अपॉन साइज़ ऑफ पाइपलाइन। अभी कैसे एक्चुएटर जो है वो डिपेंड करेगा साइज़ कि वॉल कैसा है, वॉल का साइज़। अगर वॉल छोटा है एक्चुएटर छोटा, वॉल बड़ा है एक्चुएटर बड़ा। और वॉल जो है वो किस पर डिपेंड करेगा कि पाइपलाइन में आपका क्या फ़्लो हो रहा है, कितने फ़्लो से फ़्लो हो रहा है, ये सब डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपका साइज़ ऑफ एक्चुएटर उस पर आएगा। ठीक है। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज़ लिमिटेड।
ईदर पोजीशन लिमिट और टॉर्क सेटिंग। मैंने अभी आपको बताया था कि पोजीशन उसमें सेटिंग होती है कि कितनी पोजीशन तक आके वो अपने आप स्टॉप हो जाए, ठीक है। और टॉर्क सेटिंग होती है कि कितने टॉर्क से वो ऑपरेट हो। टॉर्क सेटिंग इज़ डन इन परसेंटेज 0 to 100% ऑफ रेटेड न्यूटन मीटर, ठीक है। इसमें आपके परसेंटेज होता है, उससे आपकी टॉर्क सेटिंग वहाँ पे आपको सेट करनी होती है। MOVs कैन बी मैनुअली ऑपरेटेड इन केस ऑफ पावर फेलियर एबनॉर्मलिटी बाय मोटर मीन्स ऑफ हैंड ऑटो लीवर। जो मैंने आपको दिखाया था हैंड व्हील, उससे भी आप डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपका पावर ही फेल हो गया है, MOV ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, तो आपको हैंड व्हील से ऑपरेट करना पड़ेगा। ओपनिंग टॉर्क सेटिंग इज केप्ट हायर देन क्लोजिंग टॉर्क एज फोर्स रिक्वायर्ड इज हायर। क्या होता है, अगर जैसे पाइपलाइन है, आपका वॉल्व अभी बंद है, ठीक है, तो ओपनिंग टॉर्क जो होगी इसकी, जो ओपनिंग टॉर्क होगी कि इसमें प्रेशर आ रहा है, अभी सब कुछ है, तो उसको ओपन करना जो है MOV का, तो वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू क्लोजिंग टॉर्क जो होती है, ठीक है। एंड एनी ट्रिप स्टेटस इज डिस्प्लेड ऑन द LCD प्रोवाइडेड। अभी जो MOV रहता है उसके साइड पे एक डिस्प्ले करके रहेगा जिसमें आपका कोड आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये ट्रिप किस वजह से हो रहा है, क्या फॉल्ट है। MOV कैन बी लोकली कंट्रोल्ड और रिमोटली कंट्रोल्ड बाय इंस्ट्रूमेंट 24 वोल्ट DC सिग्नल। लोकली कंट्रोल का मतलब है कि वहीं पे जाके MOV में बटन दबाए और वो लोकली कंट्रोल्ड हो गया। रिमोटली कंट्रोल्ड है कि आपका कोई DCS से सिग्नल आ रहा है तो उससे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, ये रिमोटली कंट्रोल्ड हो गया। और ये दोनों सिग्नल आप कहाँ से दे सकते हैं, जो रिमोटली कंट्रोल्ड है वो बेसिकली आपका जो DCS से आता है वो 24 वोल्ट का सिग्नल होता है, तो इसलिए यहाँ पे 24 वोल्ट का DC सिग्नल लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको सेकेंड लास्ट पॉइंट बताता हूँ। पोजीशन इंडिकेशन इज गिवन बाय रिटर्न ऑफ 4 to 20 मिली एम सिग्नल असिस्टेड बाय पोटेंशियोमीटर। ये 4 to 20 मिली एम्स का सिग्नल कहाँ जाएगा, ये जाएगा DCS पे, ठीक है। जो आपका पोजीशन जो इंडिकेशन है कि कितना वॉल्व खुद बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, ये सारा आपका 4 से 20 मिली एम्प सिग्नल से पोटेंशियोमीटर के थ्रू होते हुए DCS पे जाएगा। परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग टॉर्क टेकन ओपन क्लोज स्टेटस फॉल्ट आइडेंटिफाइड इज शोन ऑन डिस्प्ले। जो मैं आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि आपका डिस्प्ले पे LCD पे दिखेगा, ठीक है। अभी आपका टिपिकल रोटॉर्क जो होता है, जहाँ जनरली रोटॉर्क और ओमा में आपका रोटॉर्क अभी जनरली ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मैं उसके आपके टिपिकल जो फीचर्स होते हैं, स्पेक्स होते हैं, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको क्या लगेगा, आइडिया लग जाएगा। कंपैरिजन कहीं अगर आपको यूज़ करना हो, कहीं आपको अगर कंपेयर करना हो तो आपके लिए बेटर है। जैसे किलोवाट हम कंपेयर करें तो 0.15 to 5.5 किलोवाट के आसपास जनरली हम यूज़ करते हैं। FLC कितना रहेगा इसका, 0.6 एम्पियर टू 12 एम्पियर। FLC आप सबको पता है, फुल लोड करंट। RPM रोटेशंस पर मिनट 36 to 192 RPM के। टॉर्क 34 to 1288 न्यूटन मीटर, ठीक है। एंक्लोजर कौन सा है, एंक्लोजर ये आपका एटेक्स कोड और IP रेटिंग है। 2 भी आपका गैस ग्रुप और टाइप 4 टेम्परेचर क्लासिफिकेशन है एंक्लोजर का, ठीक है। इसको मैं आपको पूरा एटेक्स कोडिंग में मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक। एक्चुएटर साइज IQ1070, ये मॉडल नंबर्स वगैरह इनका आता है, तो उसी में आपको उसका देखना पड़ेगा मॉड्यूल का कि क्या उसका PDF में लिखा हुआ है, तो ये आपको उससे आइडिया लग जाएगा, ओके। अभी हम देखेंगे, ये है सर्किट जो कि एक वॉल का फुली क्लोज पोजीशन में बनाया हुआ है और उसकी पावर ऑफ है, ठीक। ये वाला सर्किट के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में इंडिविजुअली एक सर्किट में पूरा समझाऊंगा कि कहाँ से कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कौन सा सिग्नल कहाँ जाएगा। क्योंकि अगर मैं अभी इस पे वीडियो पे समझाने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वाले इस पे वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। MOV में आप क्या क्या प्रोटेक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर हम MOV कुछ लगा रहे हैं तो उसमें प्रोटेक्शन लगाना ज़रूरी है कि हमारा MOV इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट अगर ख़राब हो गया और टिपिकल सिचुएशन में अगर MOV ऑपरेट ही ना हो, तो उस वजह से MOV की क्या क्या प्रोटेक्शन सब यूज़ करते हैं। MOV स्टॉलिंग प्रोटेक्शन, कि MOV कहीं रुक तो नहीं गया कहीं, जैसे लोड जैम प्रोटेक्शन होता है सेम उस टाइप का। फेज़ लॉस प्रोटेक्शन, जैसे 3 फेज़ है, कहीं एक फेज़ लॉस तो नहीं हो गया तो सिंगल फेजिंग वाली कंडीशन ना बन जाए, ठीक है। मोटर थर्मोस्टेट प्रोटेक्शन, थर्मोस्टेट मतलब आपका टेम्परेचर वाला, कितना उसका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है क्या। टॉर्क लिमिट प्रोटेक्शन, कितने टॉर्क से जा रहा है, कहीं हाई लो तो नहीं। रिवर्स डायरेक्शन प्रोटेक्शन,
जैसे अगर फॉरवर्ड है जा रहा है, क्लॉकवाइज घूमना है मूवी, तो एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं घूम रहा है, ठीक है। ईएसडी प्रोटेक्शन, ये सारी प्रोटेक्शंस जो होती हैं ये आपके एमओवी में जनरली आपको मिल जाएंगी। कोई कोई एमओवीज़ जो आपको अगर स्पेशली डिमांड है, कुछ मंगाना है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन द क्या उसमें पाइपलाइन में फ़्लो हो रहा है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं वेंडर्स के बात करके। एमओवी कंट्रोल्स, एमओवी सप्लाई वोल्टेज जो होती है जनरली 440 वोल्ट, ठीक है। वो कंट्रोल सप्लाई फॉर कॉन्टेक्टर्स इज 120 वोल्ट एसी रहता है, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफार्मर मॉड्यूल लगा के, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी इज़ यूज फॉर ओपन क्लोज कमांड इंक्लूडिंग ट्रिप कमांड, 24 वोल्ट डीसी यूज़ किया जाता है। पोजिशन इंडिकेशन इज़ गिवन बाय रिजॉल्वर पीसी कार्ड। अभी एमओवीज़ में पीसीबी कार्ड्स होते हैं, अलग अलग यूज़ है इसका। तो पोजीशन इंडिकेशन जो होता है वो रिजॉल्वर पीसीबी कार्ड्स के थ्रू आता है आपको, ठीक है। टॉर्क इंडिकेशन इज़ गिवन बाय टॉर्क सेंसर, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि टॉर्क कैसे काम करेगा, ठीक है। एमओवी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सारे कार्ड्स एमओवीज़ में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि लोकल कंट्रोल कार्ड, मेन पीसीबी कार्ड, पावर मॉड्यूल कार्ड, टॉर्क सेंसिंग कार्ड, फीडबैक कार्ड, रिजॉल्वर पीसीबी कार्ड। अभी जैसे रिजॉल्वर पीसीबी कार्ड का मैंने अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि रिजॉल्वर पीसी कार्ड में आपका पोजीशन इंडिकेशन आ रहा है ना। तो ये सारे एमओवी प्रोटेक्शन मेथड्स और एमओवी कंट्रोल्स, एमओवी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सब मैंने आपको बताए हैं। आपकी जो भी क्वेरी है, अगर आप किसी चीज़ में चाहते हैं कि इसमें आप डिटेल बनाइए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स में अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में जाइए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसके अगर आपको अलग से डिटेल वीडियो भी ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। प्लस उसके बाद मैं आपको एक एमओवी की पूरी एमओवी डिसअसेंबल करते हुए एक वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू।